जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लास 8 का है ये। तो इस हाइब्रिडाइजेशन, इस टॉपिक का जो नाम है उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इस टॉपिक को जानने से पहले हम लोग इस टॉपिक के अंदर के कुछ वर्ड को समझ लेंगे, ताकि हम लोगों को इस टॉपिक के बारे में समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आइए चलते हैं, इस टॉपिक के अंदर का कुछ वर्ड है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि इस टॉपिक में जो सबसे पहला वर्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एंथर का है। तो ये एंथर क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर ये स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे हम लोग पॉलिनेशन के बारे में। अ, उसके बाद समझेंगे अमस्कुलेशन के बारे में, कि ये सारा वर्ड इसका मीनिंग क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं, यानी कि फिगर में देख लेते हैं कि एक फ्लावर में एंथर कहाँ होता है, स्टिग्मा कहाँ होता है। इस चीज़ को पहले हम लोग देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। तो आइए देखने हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि ये है, ये फ्लावर है। इस फ्लावर में देख लीजिए, यहाँ पर जो है एंथर लिखा हुआ है ना। ये वाला जो है, ये वाला एरिया, ये क्या है, एंथर लिखा हुआ है। अब एंथर कहाँ है, आप खुद से देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन से दिखाया गया है। तो ये वाला जो पार्ट है, देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये एंथर है ना। ऊपर में देख रहे हैं ये जो एंथर है। अब स्टिग्मा कहाँ है, तो ये बीच में, जो ये बीच वाला पार्ट है, इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये स्टिग्मा है। तो हम लोगों ने ये छोटा सा फूल में, फ्लावर में देख लिया है कि एंथर कहाँ है और स्टिग्मा कहाँ है। तो अब हम लोग जानेंगे कि एंथर क्या होता है, एंथर का काम क्या होता है और स्टिग्मा क्या होता है। तो एंथर के बारे में हम लोग अब जानते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, एंथर के बारे में क्या लिखा है कि एंथर प्रोड्यूस पॉलन। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा एंथर है इस फ्लावर में, ये एंथर क्या प्रोड्यूस करेगा, तो पॉलन को प्रोड्यूस करेगा। अब ये पॉलन क्या है, तो पॉलन के बारे में देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सेल। जैसे एक फ्लावर होता है, तो उस फ्लावर में एक पार्ट जो होता है वो मेल वाला पार्ट होता है, और एक पार्ट होता है जो कि फीमेल वाला होता है। तो ये एंथर जो है, ये जो एंथर है, ये एंथर क्या है, मेल वाला पार्ट है, मेल वाला पार्ट है। तो अब ये मेल वाला पार्ट है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो एक्चुअली में ये मेल वाला पार्ट है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल को प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये जो पोलन है ना, तो पोलन को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। अब स्टिग्मा क्या है, प्लांट में जो फ्लावर है, उस फ्लावर का फीमेल वाला पार्ट समझ लेते हैं हम लोग। क्या है ये, तो फीमेल वाला पार्ट है। अब देखिए, अगर हम लोग ये समझ गए हैं कि एंथर क्या होता है एंड स्टिग्मा क्या होता है, तो हम लोग पॉलिनेशन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक फ्लावर है, ठीक है। उस फ्लावर में क्या है कि इस एंथर से जो पोलन निकलता है, वो पोलन किस में चले जाता है, या कौन इसको रिसीव कर लेता है, तो स्टिग्मा अगर रिसीव कर लेता है तो पॉलिनेशन हो जाता है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग फ्लावर को देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, यह है ना, ये जो एंथर है, इस एंथर में क्या होता है, ये जो एंथर है, इस एंथर में पोलन ग्रेन होता है। मतलब पोलन ग्रेन क्या, अब देखिए, पोलन ग्रेन, तो ग्रेन का मतलब होता है अनाज, मतलब ऐसे छोटा छोटा बिंदी बिंदी टाइप में कुछ उसमें रहता है, उसी को बोला जाता है क्या, पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन को फॉर्म कौन कर रहा है, मतलब बना कौन रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, तो हमारा एंथर कर रहा है। अब देखिए, ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन को रिसीव कौन करेगा, तो ये जो यहाँ पर स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को रिसीव कर लेता है। तो जब ये पोलन ग्रेन को स्टिग्मा रिसीव कर लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिनेशन कहते हैं। तो एक फ्लावर में इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। फिर से हम लोग जान लेते हैं एंथर क्या है। तो एक फ्लावर का मेल वाला पार्ट है,
जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, तो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन को कौन रिसीव करता है, तो वो स्टिग्मा रिसीव करता है। अब स्टिग्मा क्या है, तो स्टिग्मा एक फ्लावर का फीमेल वाला पार्ट है। क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो पॉलिनेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, अमस्क्यूलेशन। ये जो वर्ड है इसको हम लोग क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो अमस्क्यूलेशन, ये वाला वर्ड को अमस्क्यूलेशन बोलते हैं। तो अब ये अमस्क्यूलेशन क्या है, अब देखिए जब हाइब्रिडाइजेशन का काम चलता है तो करता है क्या है, एक प्लांट को मेल वाला प्लांट बना दिया जाता है, माना जाता है, और दूसरे को फीमेल वाला प्लांट है। अब मेल वाला प्लांट से क्या कर दिया जाता है, तो एंथर को निकाल लिया जाता है। अब मेल वाला प्लांट में फ्लावर होगा, तो फ्लावर में से किसको निकाल देंगे, तो एंथर को निकाल दिया जाता है। तो इस एंथर को जो रिमूव किया जाता है, तो क्यों रिमूव किया जाता है, ताकि उसमें सेल्फ पोलिनेशन ना हो। हम लोगों ने पोलिनेशन के बारे में देखा, तो पॉलिनेशन दो तरीके का होता है। तो उसमें से जो एक तरीका होता है वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन का, मतलब एक ही फ्लावर में अपने आप अगर पॉलिनेशन हो जाता है, या मान के चलिए अदर फ्लावर में ही अपने आप पॉलिनेशन हो जाता है। कहने अपने आप पॉलिनेशन होने का मतलब क्या है, जैसे देखिए इसमें जो पोलन ग्रेन है, किसमें, मेल वाला पार्ट, यानी कि जैसे मान के चलिए फ्लावर है, फ्लावर में एंथर है, उस एंथर में क्या है, तो पोलन ग्रेन है। वो पोलन ग्रेन अगर किसी भी तरीके से दूसरे फ्लावर में दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाए, तो कौन चला जाए, तो पोलन ग्रेन चला जाए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, एंथर को निकाल लेता है साइंटिस्ट लोग। अब निकाल के क्या करता है, निकाल के क्या करता है उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो अमस्क्यूलेशन को हम लोग जान रहे हैं कि अगर कोई मेल वाला प्लांट है, उसमें जो फ्लावर है, उस फ्लावर से क्या किया जाता है, तो एंथर वाले पार्ट को अलग कर लिया जाता है, यानी कि रिमूव कर लिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग अमस्क्यूलेशन के नाम से जानेंगे। अब चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है ऑफ क्रॉसिंग का। तो ऑफ क्रॉसिंग जो करवाया जाता है वो दो प्लांट का करवाया जाता है, और दोनों प्लांट क्या होता है, डिफरेंट वैरायटी का होता है, और न्यू प्लांट जनरेट होता है। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि ऑफ क्रॉसिंग करवाया जाता है दो डिफरेंट प्लांट का, और इससे एक न्यू प्लांट का जनरेट होता है जो कि बिल्कुल ही नया होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है। तो अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं, जो कि काफ़ी ही आसान है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू कैरी आउट हाइब्रिडाइजेशन वन प्लांट इज सेलेक्टेड एज मेल एंड अदर एज फीमेल। तो है ना, मैंने पहले ही कहा था कि एक प्लांट को मेल कंसीडर कर लिया जाता है और दूसरे प्लांट को क्या कंसीडर कर लिया जाता है, तो फीमेल कंसीडर कर लिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, अमस्क्यूलेशन का प्रोसेस होगा। जैसे देखिए द एंथर आर रिमूव्ड टू अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है, तो अमस्क्यूलेशन का प्रोसेस किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि द पोलन फ्रॉम द मेल प्लांट आर देन डस्टेड ऑन स्टिग्मा ऑफ द फीमेल प्लांट। कहने का मतलब, अब देखिए पोलन हम साइंटिस्ट ने कहाँ से निकाला, तो वो पोलन जो निकाला वो मेल वाले प्लांट से निकाला। अब उस पोलन को निकाल के, यानी कि पोलन ग्रेन को निकाल के अब किस पे छिड़क देगा, तो जो फीमेल वाला प्लांट में जो फ्लावर है, कहाँ, तो फीमेल वाला प्लांट का जो फ्लावर है उसमें जो स्टिग्मा है उसमें छिड़क देगा। अब स्टिग्मा क्या है, तो स्टिग्मा एक प्लांट का, बोलिए, तो फीमेल वाला पार्ट है। क्लियर। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में बोला गया है कि वंस द गैमेट्स फ्यूज दे प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड। अब यहाँ पर गैमेट क्या होता है, तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने लिखा था कि देखिए दिखा देता हूँ, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल। अब जैसे देखिए एक मेल का बात करें,
एक मेल, यानी कि एक मेन का बात करें अगर, तो एक मेन में क्या होता है, स्पर्म, क्या, तो स्पर्म होता है। तो स्पर्म के एक मेल में यानी कि एक आदमी में जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, तो वो होता है स्पर्म। अब इस स्पर्म को क्या कहेंगे, तो इसी स्पर्म को कहते हैं हम लोग क्या, गैमेट्स। अब तो ये तो बात होगी मेल में, तो मेल गैमेट्स, इसको क्या कहेंगे, स्पर्म को कहते हैं हम लोग मेल गैमेट्स। तो उसी तरीके से फीमेल में भी होता है, किसमें, तो फीमेल में भी होता है। तो फीमेल में भी गैमेट होता है। तो फीमेल में जो गैमेट होता है उसको फीमेल गैमेट बोलेंगे, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं, तो ओवम। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे वाला वीडियो में देखेंगे, जब इसका चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ जान लेना है, गैमेट जो होता है मेल में मेल गैमेट होगा, फीमेल में फीमेल गैमेट होगा। अब ये गैमेट क्या है, तो रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी कि रिप्रोडक्शन, ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। तो यहाँ पर अब हम लोग आते हैं, क्या है कि वंस द गैमेट्स फ्यूज द प्रोड्यूस हाइब्रिड सीज। कहने का मतलब एक बार जब ये जो पोलन है स्टिग्मा के साथ में अच्छी तरीके से मिल जाता है, सिंपल भाषा में अगर कहें, अगर ये जो पोलन है स्टिग्मा के साथ में अच्छी तरीके से मिल गया, तो ये क्या हो जाता है, एक दूसरे से फ्यूज हो गया, और क्या प्रोड्यूस करता है, तो हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करता है। अब ये जो हाइब्रिड सीड होगा इसमें दोनों प्रकार का दोनों प्रकार का गुण होगा, मेल का भी गुण होगा और फीमेल का भी गुण होगा। और देखिए इस ये जो सीड है, इस सीड से जो प्लांट निकलेगा ये बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा, और कोई भी डिजीज इसको जल्दी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दीज हाइब्रिड सीड आर मोर रेसिस्टेंट टू डिजीज। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जल्दी बीमारी पकड़ेगा ही नहीं, यानी कि हाइब्रिड सीड जो होता है उसमें जल्दी बीमारी नहीं पकड़ता है, इसलिए उसमें क्या निकलता है, तो चमकदार फल निकलता है। और क्या होता है, चमकदार ही फल नहीं निकलता है। जैसे हाइब्रिड सीड बनाने से पहले उसमें अगर 5 फल लगता था, तो अब उसमें 10 फल लगेगा और बड़ा बड़ा फल लगेगा। तो ये था कंप्लीट टॉपिक हमारा किसका, तो हाइब्रिडाइजेशन का। अब इसमें अगर किसी भी तरीके का आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूं। धन्यवाद।